ये सब क्या है चंपक? सोफे पर ये जीन्स, कुर्सी पर तौलिया, दरवाजे पर अटका ये बेड और फ्लावर वाज में मोजे। तो क्या है? कोई भी देखेगा ना चंपक तो कहेगा ये घर नहीं भैंसों का तबेला है। तो ठीक है, हम घर में डेयरी खोल लेंगे। चंपक, और ये माय फेवरेट टी शर्ट मधु। ओहो, मैं पिछले 3 महीने से इसे ढूंढ रहा था। चंपक इसे छूना भी नहीं। क्यों? दिखता नहीं क्या कि तुम्हारे पहले इसे 500 कॉकरोच, 3000 मक्खियां और 200 चूहे पहन चुके हैं। मधु, लेकिन तुम इतने प्रिसाइजली कैसे कह सकती हो? चंपक, ये जो तुम्हारी फेवरेट टी शर्ट है वो पहले ग्रीन हुआ करती थी, अब ये ब्राउन हो चुकी है। हाँ, थोड़ी सी गंदी हो गई है बेचारी। थोड़ी सी? चंपक, ये टी शर्ट नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी है। मधु, तुम बहुत ज्यादा नखरे कर रही हो। अरे ऐसा ही चलता रहा ना चंपक तो हमें घर के कपड़ों को धोबी को देने के बजाय पेस्ट कंट्रोल को देना पड़ेगा। देखो मधु, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। हाँ, अब मैं समझी तुम्हारे शादी के लिए तुम्हारे माँ बाप इतने जल्दी में क्यों थे। हालांकि तब भी मैं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई थी। तुम कहना क्या चाहती हो मधु? यही कि एक दिन हमारे घर को गवर्नमेंट सेहत के लिए खतरा मानकर सील कर देगी। मुझे सलाद को क्या हो गया? चंपू, ये सलाद नहीं चंपक, ये रुमाल है। मधु, माय फेवरेट रुमाल। अरे पिछले 1 साल से मैं इसे ही तो खोज रहा था। मेरा फेवरेट रुमाल मधु, माय फेवरेट हैंकरचीफ। थैंक यू मधु। सूजी, सूजी। यस सर। सूजी, मेरी वो मेहरा एंड सन्स वाली फाइल कहाँ है? सर मैंने कल ही तो आपको दी थी। कल मुझे दी थी ना सूजी, लेकिन आज वो फाइल कहाँ है? मुझे आज उसकी जरूरत है। सर मुझे क्या पता, आपने मुझे वापस नहीं दी। तो क्या हुआ सूजी? फाइल का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी तुम? अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। सर मैंने तो पूछा था। कब पूछा था तुमने? कब पूछा था? मुझे वो फाइल चाहिए अभी इसी वक्त। सर मैं आपकी बीवी नहीं हूँ जो आप अपनी गलतियों के लिए मुझे डांट रहे। क्या बात है चंपक? सूजी बड़े गुस्से में दिख रही थी। यार वो मुझे कह रही थी कि वो मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम उसे अपनी बीवी बनाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ यार। हाँ? नहीं यार, ये औरतें, आई टेल यू, एक फाइल तो क्या एक रुमाल तक जगह पे नहीं रख सकती। सर आपकी फाइल मेहरा एंड सन्स की। हाँ, अब कहाँ मिली सूजी? आप ही ने कल रखी थी गुप्ता एंड सन्स में। चंपक, अच्छा, अगर ऐसा है तो तू उसे साफ साफ कह दे। क्या कह दूं? कहना कि अगर इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा। नहीं माना तो उसे धमकी दे दे। कह दे कि मैं मैके चली जाऊंगी। वो तो फौरन कहेगा चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे एक रास्ता है। क्या? 50-50। 50-50? यस। मिस्टर चंपक दीक्षित जी, यहाँ आइए। इससे पहले कि आप कुछ और करें, आपको इस अग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। अग्रीमेंट? जी हाँ, इसमें लिखा है कि आज से इस घर का हर कमरा आधा तुम्हारा आधा मेरा। इस घर की हर चीज आधी तुम्हारी आधी मेरी। तुम्हारे अपने हिस्से में तुम जैसे रहना चाहो रहने के लिए आजाद हो। मेरे अपने हिस्से में मैं जैसे रहना चाहूँ रहने के लिए आजाद हूँ। जाहिर है कि अपने अपने हिस्से की साफ सफाई और देखरेख अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारी अलग, मेरी अलग। क्या ये सब जरूरी है? हाँ। हाँ तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है। कहाँ दस्तखत करना है? यहाँ। यहाँ? और एक एक्स्ट्रा भी कर देता हूँ। ओह, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता? कैसे नहीं चल सकता? भैंसों का तबेला चलाने के लिए और क्या लगता है? मैं भैंसों का तबेला चलाऊं या कुछ भी, याद रखना ये घर मेरा है और इसे चलाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये घर सिर्फ तुम्हारा है ना? हाँ। मेरी भी जरूरत नहीं है ना? तो रख दो पूरा का पूरा। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ चंपू। मैं आऊं छोड़ने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। मधु, फोन ना कर सको तो खत जरूर लिखना। बीच में आता है। अरे चंपू, क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तेरी बीवी घर छोड़कर चली गई क्या? हाँ यार,
ये कैसे पता चला बंटी? अब वो क्या है चंपू, बीवी जब भी घर छोड़कर चली जाती है ना, तब पति के मुंह पर ऐसे ही एक्सप्रेशन आते हैं। अच्छा तू उसे छोड़ने ही नहीं गया? मधु ने कहा उसकी जरूरत नहीं है। ओह वाह, कितनी अच्छी बीवी है तेरी चंपू, तुझे जरा भी तकलीफ नहीं देती। बीवी हो तो मधु जैसी। बंटी बहुत ज्यादा हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। यार एक बात बता, ये औरतें अपने आप को समझती क्या है यार? ये समझती हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हाँ वो तो है। अरे क्या वो तो है बंटी, अच्छा। मैं दिखा दूंगा कि मधु के बिना भी मेरा काम मजे में चल सकता है। लेकिन वो घर छोड़कर चली क्यों गई? वो कहती है हाँ। कि मैंने घर को भैंसों का तबेला बना रखा है। ये गलत है, गलत है, गलत है ना? गलत है ना बंटी? गलत यार है। तू मेरा सच्चा दोस्त है बंटी। अरे गलत ही है ना चंपू, तेरा घर तो भैंसों के भी रहने के लायक नहीं है। क्या? मजाक कर रहा हूँ। देख अब देख, हिम्मत मत हारना चंपू। हाँ। और खाने पीने की अगर कोई तकलीफ हो तो मेरे घर चले आना। 24 आवर सर्विस, डे एंड नाइट सर्विस, बंटी दा ढाबा। ओके धन्यवाद बंटी पाजी। ओके बाय बाय चंपू, बाय। संभाल के जाना। लगता है पंछी जाल में फंस गया। क्यों चंपक, आज बिस्किट खा रहे हो? टिफिन नहीं लाए क्या? हाँ नहीं लाया, सोचा कि तेरे टिफिन से खा लूं। यार बट बात बताओ, क्यों नहीं लाए टिफिन आज? नहीं उसके पहले तू मुझे एक बात बता यार, ये औरतें अपने आप को समझती क्या है? वो समझती हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वो तो है। क्या है? क्या है? अरे मैं साबित करके रहूंगा शर्मा कि उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। क्यों मियाँ, झगड़ा हो गया क्या बीवी से? हाँ यार, लेकिन इसमें हम मर्दों का ही दोष है। हमने उनको सर पे चढ़ा रखा है शर्मा। एक बार औरतों को उनकी सही जगह दिखा दी जाए ना, अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगी। हाँ यार यार आहिस्ता बोल। क्यों? अपने ऑफिस के लेडी स्टाफ ने सुन लिया तो ऑफिस का एक कागज जगह पे नहीं मिलेगा और सारा काम ठप हो जाएगा फिर। अच्छा, टिफिन तो दे। अरे बट तू ये ले ले, घर की है। अरे चंपू, आजा आजा आजा, मैं जानता था तू आएगा। अरे वाह बंटी, तू खाना खा रहा है? नहीं खाना देख रहा हूँ। ऐसी बात करता है चंपू, तू देख तो रहा है मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा तू खाना खा गया है? नहीं यार, मैंने सोचा कौन बनाने की झंझट करेगा, किसी भी होटल में या यहीं कहीं खा लूंगा। मतलब खाना नहीं खाया ना? कोई बात नहीं। अरे मेरी बीवी का नाम क्या यार? ममता। चंपू के लिए खाना लाना। और बता कैसा गुजरा आजादी का पहला दिन? अरे मुझे तो तुझसे जलन हो रही है चंपू, जलन हो रही है। ये क्या, तूने ऑफिस से आने के बाद कपड़े नहीं चेंज किए? बंटी हमेशा मधु कपड़े देती थी ना, आदत पड़ चुकी है। कोई बात नहीं, आदत छूट जाएगी। ये औरतें समझती क्या है अपने आप को? उनको क्या लगता है उनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा? अरे तूने तो साबित करके दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये ले खाना खा। थैंक यू ममता। ये ममता ने वो गेटअप क्यों चेंज कर दिया? अरे ये ममता नहीं है, तो? हम लोगों ने नई काम वाली बाई रखी है। हाँ, ममता ने बहुत कोशिश की चंपू अच्छी रोटियां बनाने की, लेकिन हमेशा जल जाती थी, इसलिए घंटाल के एक काम वाली बाई रखी है। अरे संगीता बाई, साहब को नमस्ते करो, ये हमारे पड़ोसी है। नमस्ते। बड़ी शर्मीली है बंटी। बड़े अच्छे खानदान की है चंपू, बड़े अच्छे खानदान की है। हाँ दरअसल बात यह है, उसका पति उसकी बहुत ही दोपट पिंडी करता था, इसलिए मजबूरी में ये काम करती है। बड़ी अच्छी लड़की है, किसी गैर मर्द को अपना मुंह नहीं दिखाती। मैंने भी उसका मुंह नहीं देखा है, सिर्फ ममता को अपना मुंह दिखाती है। आओ संगीता, शर्मिली। अरे क्या हुआ चंपू, तेरी आंखों में आंसू? खाना बहुत तीखा है क्या? तो खाना तो बहुत अच्छा है, तेरी बाई बहुत अच्छा खाना बनाती है है बंटी। ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में खाना खा रहा हूँ। ओह, तू नहीं मानेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेरे घर में खाना खा रहा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा मधु की कोई खबर आई? नहीं यार, उसने तो पहुंचने के बाद फोन ही नहीं किया। अरे चंपू, कभी कभी मुझे तेरी अकल पर तरस आता है। वो क्यों फोन करेगी, वो रूट कर गई है, फोन तुझे करना चाहिए। मैं क्यों करूं फोन? मैंने तो नहीं कहा था जाने के लिए। अरे देखना बंटी, 2 दिन मैक्सिमम 2 दिनों में वो घर वापस आती है कि नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, कॉफी पिएगा? कॉफी अब अरे बहुत अच्छी कॉफी बनाती है ये बाई। अच्छा? हाँ, फिर से तुझे तेरे घर की याद आ जाएगी। चंपू चंपू चंपू। मधु, चंपक तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, लेकिन कबूल करना नहीं चाहता। तू ही मान जा और लौट जा। नहीं ममता,
इस बार तो मैं उसे पूरा सबक सिखाकर ही वापस लौटूंगी। बेचारा कैसे खा रहा था जैसे जन्मों जन्मों का भूखा हो। एक ही दिन में मुंह उतर गया है बेचारे का। देखो ना कितना दुबला हो गया है। नहीं ममता, अब कुछ भी हो, अब जब तक वो हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता मैं उसे माफ नहीं करने वाली। फॉलो मी। चलो। अरे क्या बात है चंपू, फिर से रोने लगा? हाँ, क्या कॉफी भी तीखी है? नहीं, कॉफी तो बहुत अच्छी है बंटी। तो फिर क्यों रो रहा है? मुझे घर की याद आ रही है। ओहो तो जानता है ये कॉफी संगीता बाई ने बनाई है। ओह, यार बंटी, एक बात पूछूं? हाँ बोलना। तू बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं नहीं। यार ये तेरी बाई से जरा पूछ के देखना कि वो मेरे यहाँ भी काम करेगी क्या? अरे चंपू, उसमें शर्मा था क्या है, तो खुद पूछ लेना। हाँ, मालिक नौकर राजी तो क्या करेगा काजी। यार मुझे शर्म आती है ममता। अच्छा ठीक है ठीक है। संगीता साहब के यहाँ काम करेगी? अबा डबा जबा शर्तें। क्या बोली? ये उसके गांव की भाषा है, अब्बा डब्बा गांव की। अब्बा डब्बा? अब्बा डब्बा ये कहाँ है? ये अब्बा डब्बा मतलब यहाँ अपना वो खब्बा खब्बा गांव के बाजू में। खब्बा खब्बा? ये कहाँ है? अरे क्या बात करता है, नहीं जानता? चप्पा चप्पा जानता है। लेकिन चप्पा चप्पा तो अरे तुझे क्या करना है जान के? ये अब्बा डब्बा गांव की भाषा है जो मैं और ममता ही समझते हैं। हाँ, वो कह रही है उसकी कुछ शर्तें हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। कैसी शर्तें? अबा डबा जबा हो जाओ। क्या बोली? बोली खाना बनाने का 1000 रुपए महीना लेगी। 1000 रुपया महीना? अबा डबा जबा। ये क्या बोली? वो बोली कि मुफ्त में काम करवाना है तो नौकरानी के बजाय कोई अच्छी लड़की के साथ शादी कर लो। नहीं, ठीक है, मंजूर है। अबा डबा जबा झाड़ू। क्या बोली? बोली झाड़ू और बर्तन का 1000 रुपए महीना अलग लेगी। 1000 रुपया? अबा डबा जबा। क्या बोली? वो बोली कि मुफ्त में काम करवाना है तो हाँ, पता है, ठीक है, मंजूर है। लेकिन ये कपड़े तो धोएगी ना? अबा डबा जबा अलग। अब क्या बोली? अब बोली कपड़े का अलग 1000 रुपए महीना। और 1000 रुपया महीना? अबा डबा जबा। मंजूर है। अबा डबा जबा। यक्कू। क्या बोली? वो कह रही है उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर घर में गंदगी दिखाई दी तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। मुझे घर से निकाल देगी? हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, हो गया कि और कुछ है? अबा डबा जबा तमीज। क्या बोली? बोली अकेले मर्द के यहाँ काम करने में उसे डर लगता है। इसीलिए साहब जी जरा तमीज से पेश आएंगे और अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो अपने भाई साहब को बुलवा कर तुम्हारी टांग तुड़वा देगी। इसके भाई साहब भी हैं? अरे इसका भाई मतलब बहुत बड़ा डाकू। बहुत खतरनाक है। माय गॉड। तो ठीक है, इसे कह दो कि कल से काम पर आ जाए। अबा डबा जबा एडवांस। अब वो 6 महीने की तनख्वाह एडवांस में मांग रही है, वरना वो काम पर नहीं आएगी। 6 महीने की तनख्वाह? हाँ, मतलब 18,000 रुपया। मैंने तुझे कहा ना चंपू, बड़े खानदान की है, इतने पैसे तो लेगी। यार लेकिन 18,000 बहुत ज्यादा होता है। अबा डबा जबा। बोली हाँ, समझ गया। अब कल से काम पर आ जाइए प्लीज। हाय संगीता। हाय ममता। कैसी है तुम्हारी नई नौकरी? अरे मुझे इतना मजा आ रहा है ममता। अच्छा। कल तक मैं ये सारा काम मुफ्त में किया करती थी, आज मुझे इसी काम का 3000 रुपया मिल रहा है। फिर भी संगीता, मेरा मतलब है मधु, चंपक को इतना सताना अच्छी बात नहीं है। अरे अब तक तो उसे अपने गलतियों का एहसास हुआ होगा। अरे तू नहीं जानती ममता, चंपक अपनी गलती पर कभी अफसोस नहीं करता। फिर भी तू फोन करके देख ले। अब तू कह रही है इसलिए मैं कर रही हूँ। Yes. फॉलो मी। जल्दी कर रही हूँ। हेलो? हेलो चंपक। तुम? How are you, चंपू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो तुम्हारी नाराजगी अब तक गई नहीं। मैं नाराज हूँ या खुश, इससे तुम्हें क्या? चंपक, तुम मुझे घर आने को नहीं कहोगे? मैं कहने वाला कौन होता हूँ मधु? तुम अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ सकती हो। लेकिन चंपक, तुम अपनी तरफ से मुझे घर आने को नहीं कहोगे? मैं क्यों कहूँगा? मैं जैसा भी हूँ बहुत खुश हूँ। लगता है तुम्हें तुम्हारी नई नौकरानी पसंद आ गई है। अरे मेरी पसंद नापसंद से तुम्हें क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा नहीं था ममता
कि चंपक अपनी गलती पर कभी अफसोस नहीं करता। अब मैं चंपक को दिखाती हूँ कि उसकी ये नई नौकरानी संगीता उसके लिए कितनी महंगी पड़ती है। वाह वाह ममता, तुम्हारी नौकरानी का तो जवाब नहीं। अरे सारा घर ऐसे संभाल लिया जैसे बरसों से संभाल रही हो। वाह। अबा डबा जबा सब्जी बोली बोलती है कि सब्जी के लिए पैसे चाहिए। पैसे? अरे सुबह मैंने 18,000 रुपए दिए इसको। अबा डबा जबा तो बोली बोलती है वो तो पेश की तनख्वाह थी। ओ, पेश की तनख्वाह थी। नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। सब्जी के लिए पैसे तो देने ही पड़ते हैं। ये लो। अरे और क्या, 200 रुपए दिए मैंने। अबा डबा जबा भाड़ा ये क्या बोली? बोलती है वो ऑटो का भाड़ा आने जाने का। यानी कन्वेंस भी चाहिए? अबा डबा जबा ये क्या बोली? बोलती है अगर मुफ्त में काम करवाना हो तो हाँ, अरे पता है कन्वेंस तो देना ही पड़ता है। ऑटो से ही जाना चाहिए सब्जी लाने के लिए। कैसे लगी बाई? बहुत अच्छी है ममता, लेकिन अबड़ा जब्बा थोड़ी महंगी। अबा डबा जबा चुप। चुप रहो। ठीक है, चुप रह के खाना खाता हूँ। ये भी खाओ। थैंक यू। वही स्वाद, वही सुगंध। अबा डब्बा जबा खराब। खराब नहीं संगीता, बहुत अच्छा खाना। दरअसल खाने से मुझे मधु की याद आने लगी, इसलिए आंसू निकला। अब्बा डब्बा जब्बा यार। तुम कितनी अच्छी हो संगीता। तुम्हारा पति तो बिल्कुल बेवकूफ है। तुम्हारी जैसी बीवी को छोड़ दिया। He is a fool। अब्बा डब्बा जब्बा तुम फूल। मैं तुम्हारे पति के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ संगीता, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। दरअसल मेरी मधु भी ऐसा ही खाना बनाती थी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब्बा डब्बा जब्बा जुदाई। लेकिन मैं क्या करूं संगीता, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। नहीं, लेकिन मधु ठीक कहती थी संगीता। देखो, मैंने घर को बिल्कुल भैंसों का तबेला बना दिया था, लेकिन मुझे मधु की याद आ रही है अभी। अब्बा डब्बा जब्बा फोन। लेकिन फोन कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं मधु कहाँ है। अब्बा डब्बा जब्बा फोन। मेरी बहन किधर है? कौन हो तुम? ओए, मैं संगीता का भाई हूँ, बंटा सिंह नाम है मेरा। मैं अपनी बहन से पैसे लेने के वास्ते इधर आया हूँ। ओए कटोरी। कटोरी? कटोरी। संगीता को गांव में हम कटोरी कह के बुलाते हैं। अच्छा। ओए कटोरी। अब्बा डब्बा जब्बा टपोरी। यार नंदा गल्ले वाले तारीख ने तेरे मालिक को कह दे कि मेरे को 50,000 रुपया दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब्बा डब्बा जब्बा रुपया। कैसा रुपया? अरे वो कह रही है कि वो मेरे साथ आने के वास्ते राजी नहीं है। तुझे उसका काम इधर बहुत ही पसंद है और उसे यहाँ रखने के वास्ते तू मेरे मुंह पे 50,000 रुपया मारने के लिए तैयार है। ओए मार, ओए 50,000 रुपया मार, ओए मार, वरना मैं तेरे को मारूंगा। मार। मैं कहाँ से मारूं 50,000 रुपया? बंटी। क्या है? 50,000 रुपया मार। मैंने बंटी बोला, बंटा नहीं है, सॉरी। हाँ, करेक्ट। जी। हेलो। हेलो ममता। हाँ बोले चंपक। ममता, तुम्हारे पास 50,000 रुपए होंगे? हाँ है, क्यों? अरे वो संगीता का भाई आया है, बंटा सिंह, उसके मुंह पे मारने। माय गॉड, बंटा सिंह, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। 20 खून कर चुका है। देखो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ? अब लगता है, आइए ना, आइए, बैठिए। आराम से। चंपक, चंपक, ये लो पैसे। थैंक यू ममता, थैंक यू। ये लो पैसे। ओए मुंह पे मार। ओए इतनी जोर से मारता है, इतनी जोर से मारता है। गोली मारो, गोली मारो। तुमने तो कहा मारने के लिए।
तो ला और सुन ओए, हाँ। हम अपनी बहन के साथ इम्पोर्टेड बात करना चाहता है, फॉरेन बात करना चाहता है, हाँ फौरन बात करना चाहते फॉरेन हैं। बात करना। ओए कटोरी, डब्बा टपोरी। ममता, ममता मैं यूं ही पैसे देता रहा तो मेरा तो दिमाग निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ बीवी आखिर बीवी होती है। तुम मधु को फोन क्यों नहीं करते? और क्या कहूँ उससे? बोल दो आई एम सॉरी। लेकिन क्या मधु मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? लेकिन मैं तो मधु का फोन नंबर भी नहीं जानता। मुझे मालूम है। हाँ, ये लो। हेलो मधु, मैं चंपक। ओ चंपा, कहो कैसे फोन किया? मधु, मधु आई एम सॉरी, आई मिस यू। तुम प्लीज वापस आ जाओ। मैं वापस घर आ जाऊं? हाँ तुम वापस घर आ जाओ। सच्ची मुच्ची? हाँ हाँ सच्ची मुच्ची आ जाओ मधु। मैं आ गई। अब्बा